जय माता दी। अभी देखिए है सुबह-सुबह का समय और आज है सैटरडे मतलब कि शनिवार। तो शनिवार के दिन का आज मैं आप सभी को मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। पूरी वीडियो आप सभी देखेंगे। मॉर्निंग रूटीन है सैटरडे स्पेशल, तो वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, पूरा देखेंगे आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा। और एक गाँव की हाउसवाइफ़ जो होती हैं, हम जैसी औरतें होती हैं जो 4-4 बच्चों को सँभालती हैं, गाँव के में जो काम होते हैं वो भी हम करते हैं, जो गाँव की लाइफ स्टाइल है, गाँव की कैसी जीवन शैली है, ये मैं सब आप सभी को मेरी इस वीडियो में दिखाऊंगी। और जो भाई बहन मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मतलब जो नए हैं, अ, जो सैटरडे स्पेशल गांव की हाउसवाइफ का वीडियो देखने आए हैं, उन सभी से प्रार्थना है कि भाई और बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम जैसी गांव की महिलाओं को सपोर्ट कीजिएगा, अपना सहयोग दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट और सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं हैं और हम गांव की महिलाएं हैं। तो हमें आप सभी के सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप सभी अपना सहयोग दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि हम सोशल मीडिया पे आए हैं तो कुछ कर सकें, हमारा भी एक नाम हो सके। और जिसके लिए हम यहाँ सोशल मीडिया पे आए हैं, हमारा वो पूरा हो, हम महिलाएं भी अपने हाथ पैर से कुछ कर सकें, खुद से पैसे कमा सकें, अपने बाल बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें, अच्छे से पढ़ा लिखा सकें, उनकी जो छोटी छोटी कमियां हैं, जो छोटी छोटी हमारी खुशियां हैं, वो हम पूरा कर सकें। यही आप सभी से निवेदन करती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप सभी के हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पैर पड़ते हैं, आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और माता रानी से दुआ करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम के बजे हुए हैं माफ़ कीजिएगा, मैं क्या बोल रही हूँ आप सभी से बात करने के चक्कर में। तो आज था सैटरडे। अभी मैं जिस चीज़ की तैयारियां कर रही थी, वीडियो की शुरुआत में आप सभी ने देखा, सैटरडे है तो शनिवार के दिन घर के बाहर है पीपल का पेड़, तो वहाँ पे मैं गई थी पूजा करने, मतलब शनि देवता की पूजा करने गई थी और वहाँ से आ गई हूँ। तो अब घर में पूजा पाठ करूँगी। तो शनि देवता की पूजा पाठ कहते हैं कि जब सूर्य देवता ना निकले, मतलब सूर्य देवता के निकलने से पहले शनि देव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो मैं उठी हूँ 5 बजे के पहले, मतलब 4:30 बजे के बाद, साढ़े 4 बजे के बाद मैं उठी हूँ। और डेली में 4:30 बजे, कभी कभी लेट हो जाता है तो 5 बजे, यही मेरा उठने का टाइम है। तो 5 बजे, 5:15 बज गए थे मुझे नहाते धोते और तैयार होते। तो गई बाहर पूजा करने के लिए ब्रह्म बाबा की, फिर वहाँ से आई। शनि देवता ब्रह्म बाबा दोनों हम मैं बोलती हूँ। तो इसलिए आज मैंने, मुझे आप सभी ने कहा ना, आप सभी के कहने पे ही मैंने काली वाली साड़ी आज पहनी है। आप लोग बोलते हैं कि दीदी शनिवार के दिन काली साड़ी पहना कीजिए, तो ये वाली साड़ी मेरे पास थी, तो ये मैंने निकाल लिया है और ये मैंने पूजा पाठ कर ली है। और ये माता रानी की अच्छे से आराधना की, पूजा की। माता रानी करे आप सभी हमेशा खुश रहें, मेरे जो भाई बहन हैं उनकी जो भी मनोकामना है सबकी पूरी हो जाए, सब लोग अपने लाइफ में खुश रहें, यही मैं माता रानी से दुआ करती हूँ। मेरी जो 24,000 की फैमिली है, उन सभी पे माँ अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और अब मैं चल रही हूँ, किचन में आ गई हूँ और सैटरडे है तो सबको उठाना है अभी, क्योंकि सबको जाना है ट्यूशन। और बच्चे सो रहे हैं छत पे, उसके पापा और तीनों बेटियां। अच्छा हाँ, जो जो कुछ लोग मुझसे बोलते हैं, जो नए अभी जुड़ रहे हैं ना मेरे इस चैनल पे, दीदी आपकी कितनी बेटियां हैं, मतलब आपके कितने बच्चे हैं। तो देखिए मेरी 3 बेटियां हैं, तो तीनों बड़ी हैं, मतलब इतनी बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी वाली 10 साल की होने वाली है और सब छोटी हैं 10 साल से। तो सब जाती हैं तीनों लड़कियां मेरी ट्यूशन पढ़ने, और इनका एडमिशन करवाना है तो अभी मैं इनकी एडमिशन नहीं करवा पाई हूँ। और सबसे पीछे मेरा बेटा है छोटा सा, जिसका नाम मैंने अभी रखा है। और सबको मैंने नहला दिया है, तो अभी वो दोनों कुछ कर रही हैं, शायद नहला रही, माही नहीं नहाई है अभी, वो कर रही है ब्रश। तो मानसी को मैंने नहला दिया और इसे तेल लगा दिया है बालों में। मैंने कहा जाओ बेटा तुम कंघी कर लो, तो वो चली गई है कंघी करने के लिए। और मैं इधर निकालने लगी हूँ चाय, क्योंकि इन सबको जाना है ट्यूशन। तो डेली मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरा डेली का यही काम होता है। सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मेरा नहाना होता है, और मैं झाड़ू नहीं लगाई हूँ अभी, चूल्हा मतलब किचन साफ करके और बर्तन धो के शाम को सोती हूँ। आप सभी ने मुझे कई बार टोका है कि दीदी पूजा करने के जस्ट बाद झाड़ू मत लगाया कीजिए घर में। तो मैं अभी झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सबसे लास्ट में मैं झाड़ू लगाने वाली हूँ। तो बच्चों को देखिए मैंने दे दिया है चाय
पापड़ और रोटियां जो शाम की बची हुई थी, तो हम लोग खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, मेरे बच्चे भी खा लेते हैं। तो हम लोग चाय के साथ भी, ये लोग चाय के साथ खा लेती है बच्चियाँ, लेकिन मैं चाय के साथ नहीं खाती हूँ। मैं उसे रख देती हूँ और सेक करके जब सब्जी बनती है या फिर दाल बनता है, जो कुछ भी बनता है, या फिर अचार के साथ, अचार तो मैं बहुत कम पसंद करती हूँ, तो उसके साथ मैं खा लेती हूँ। चाय के साथ मुझे नहीं पसंद है। पराठे या फिर पूड़ियाँ होती हैं तो वो मैं खा लेती हूँ। तो ये सब मानसी, वो दोनों बहनें भी खा रही हैं, माही और नैन्सी। उसके पापा सो रहे थे, आप सभी ने देखा ही, और बाबू भी अपने पापा के साथ सो रहा है। तो उनकी आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, पेट में उनके पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। अभी गर्मियाँ आ रही है ना, तो गर्मियों में बस यही सारी चीज़ें चालू हो गई है। तो देखिए, यही है हमारी गांव की रियल लाइफ स्टाइल, आप लोग देख सकते हैं। बकरी को मैंने बाहर निकाला, उसको मैंने दिया चारा खाने के लिए। मतलब सुबह सुबह सबके खाने का मुझे इंतज़ाम करना पड़ता है बकरी का। और अभी हम एक गाय लेने वाले हैं, सोच रहे हैं कि ले लें, ताकि हमें दूध बाहर से ना लेना पड़ जाए। तो यही है हमारी लाइफ स्टाइल। यही बाहर देख रहे हैं आप सभी, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई गोबर उठा रहा है, कोई चारा भैंसों को दे रहा है, कोई अपनी बकरियों को दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है हमारा, और यही है हमारी गांव की रियल लाइफ। ये देखिए, इनको मैंने उठाया, मैंने नहीं, ये बच्चे जा रहे थे ट्यूशन, तो खिड़की खोल के पापा पापा आवाज़ें दे रहे थे कि पापा हम जा रहे हैं। तो ये लोग जा रहे हैं ट्यूशन, और 6 बजे ये लोग ट्यूशन जाती हैं। तो अभी 6 ही बजे हैं। मैं उठते ही पहले नहाती हूँ और इन सबको नहलाने लगती हूँ, फिर एक तरफ चाय रखती हूँ, एक तरफ इन लोग को तैयार करती हूँ, फिर ये लोग खाती पीती हैं और ट्यूशन के लिए निकल पड़ती हैं। तो तीनों बहनें निकल पड़ी हैं ट्यूशन के लिए, और इधर झाड़ू लगा रही हैं दादी। तो दादी से ये लोग बातें करती हुई जा रही थी। दादी इन लोग से पूछ रही थी कि खाना पीना कुछ खा ली कि कुछ खाई हो कि बस ऐसे ही जा रही हो। तो बस ये लोग बोलते बोलते चली गई, क्योंकि इन सबको हो रहा है लेट। इधर देखिए, कोई बिस्तर पे सो रहा है। तो बच्चों को मैंने भेज दिया है ट्यूशन। बाबू और उसके पापा दोनों सो रहे हैं, बाप बेटे। तो अभी वो आराम से उठेंगे 7 बजे तक, या फिर 6:30 बजे तक। थोड़ा सा उठे, बच्चों ने बुलाया उन्हें, तो उठे और फिर लेट गए होंगे। तो मैं दरवाज़ा बंद करके बाहर से आ गई हूँ मेरा काम करने के लिए। और मैंने भी अभी चाय नहीं पी है। अभी मैं जाऊँगी तो फिर इन्हें उठाऊँगी और बाबू को उठाऊँगी, तो हम सब साथ में पिएँगे, क्योंकि उन बच्चों को जाना था। तो उन सबको मैंने तीनों को साथ में दिया खाने पीने के लिए, और अब हम तीनों साथ में खाएँगे पिएँगे, क्योंकि अभी ये उठे नहीं हैं। तो मैंने सोचा जब तक ये उठेंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, या फिर मैं आके इन्हें उठा दूँगी, तब तक मैं मेरा ये वाला काम निपटा के आ जाऊँगी। तो अभी मैं इसके उपले नहीं बनाऊँगी, बस इसे फेंक दे रही हूँ उठा करके, और जाऊँगी उन्हें उठाऊँगी। तो यही होता है हमारे गाँव की रियल लाइफ, यही है मेरा सैटरडे स्पेशल मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग। तो मॉर्निंग में मेरा यही काम होता है, और यही होती है हमारे गांव की रियल लाइफ। तो कुछ कुछ ऐसी मतलब ऐसे काम हैं जो मैं अभी नहीं करती हूँ, मतलब वो मैं आप सभी को नहीं दिखा पाई। जैसे मैं खेतों में अभी बहुत कम जाती हूँ। खेतों में अभी हमारे गांव में कटाई चल रही है, गेहूं की कटाई चल रही है, और अ, अरहर की कटाई चल रही है, जौ की कटाई चल रही है, और अलसी की कटाई चल रही है। मतलब खेतों में जो अभी गर्मियों वाले होते हैं ना फसल, वो अभी कटनी शुरू हो गई है। तो बहुत ज़्यादा लू अभी चलने लगी है, जिसकी वजह से फसल बहुत जल्दी तैयार हो गई है। क्या हुआ नैन्सी, तुम वापस आ गई? तुम क्यों आ गई वापस? छुट्टी है, 2 बजे जाओगी? चलो, इन सब की हो गई है छुट्टी। अब ये लोग जाएंगी दोपहर में 2 बजे। अरे मैंने अभी नहीं, चाय नहीं पीने जा रही हूँ, चाय पीने। उठ गया क्या? पापा उठ गया क्या भाई? उठ जाओ, उठ जाओ। अरे अभी दुलार दुलार, और ये बाप रे, ये दुलार, ये दुलार ये दुलार, ये दुलार। उठो, दूध पीना है बाबू को। अभी अभी तो हमारे यहाँ एकाएक अचानक से इतनी ज़्यादा मतलब गर्मियाँ पड़ने लगी हैं, और लू इतनी ज़्यादा बहने लगी है,
और धूप, इतनी ज़्यादा धूप जिसकी वजह से जो फसल कच्चे रह गए थे ना, वो भी बहुत जल्दी सूख गए। मतलब इतनी धूप में इंसान भी सूख के ख़त्म हो जाए तो फसल क्या चीज़ है। तो इनको थोड़ा-सा टाइम चाहिए था। जो फसल रह गए थे मतलब पेड़ों में थे तो वो मोटे नहीं हो पाए हैं दाने, अच्छी तरीके से खिल नहीं पाए हैं। तो खिलने से पहले क्या होता है हवा इतनी तेज़ चलने लगती है और तो सब दाने सूख जाते हैं। हमारे यहाँ जो कहते हैं लूक बहने लगी और आंधी आने लगी। तो इस सीज़न कहते हैं कि आंधी भी बहुत ज़्यादा आएगी। जिस सीज़न अ, आम में लगते हैं बहुत ज़्यादा फूल लगते हैं ना, मतलब आम जिस बारी फूल बहुत ज़्यादा आता है बोलते हैं कि अभी आंधी भी बहुत ज़्यादा आएगी। बचपन में हम लोग भी ऐसा ही सुनते थे और हम लोग भी ऐसे ही बोलते थे, सब लोग इकट्ठे होते थे। अभी हम लोग ऐसे बोलते थे कि आम अभी बहुत ज़्यादा फरा हुआ है तो इस बार आएगी बहुत ज़्यादा आंधी तो हम लोग को बीन के खाने को मिलेगा। हम लोग बस अपना ही सोचते थे, अपना भला सोचते थे। और जो किसान हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, उनका तो मैं सोचती ही नहीं थी क्योंकि हम लोग छोटे थे उस समय, हम लोगों को इतना अकल भी नहीं थी। तो अभी जो है फसल वो मम्मी के यहाँ भी हमारे कटाई चालू हो गई है, हमारे यहाँ भी कटाई चालू हो गई है। तो सब लोग अपने खेतों में, ज़्यादातर सब लोग अपने खेतों में ही रहते हैं। घर में अभी आप सभी को बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे, खाली दोपहर के टाइम में मिलेंगे। बस खाना पीना खाने के लिए आते हैं और 3 बजे दोपहर के बाद फिर से निकल जाते हैं। और रात में हमारे यहाँ 2 बजे से सब लोग चलना शुरू कर देते हैं। मतलब 2 बजे रात भर सोता नहीं है कोई। मतलब आप समझ सकते हैं जो किसान लोग हैं जिनका अनाज खेतों में पड़ा हुआ है, तो आंधी पानी आने से पहले सब सोचते हैं कि हमारा फसल जो है कट के हमारा अनाज हमारे घर में आ जाए, क्योंकि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना जो है सारा खून पसीना देना पड़ता है, तब जाके ये हम सबकी थालियों तक पहुंचता है, आप सबकी थालियों तक पहुंचता है। पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाता है ये जो किसान लोग होते हैं। हमारे यहाँ हम लोग जो है किसान लोग, तो ऐसे ही होता है खेती किसानी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जो कुछ लोग बोल देते हैं गाँव की गँवारन हो, पहले ये सीख लो, पहले वो सीख लो। तो गाँव के गँवारन ना हों, गाँव के लोग ना हों तो फिर आप लोगों को कहाँ से मिलेगा अनाज, कहाँ से खाने को मिलेगा। क्योंकि गाँव के लोग जब करते हैं खेती किसानी तो उन्हें लोग गँवार और तरह तरह की बातें बोला करते हैं। पहले अपनी शक्ल देख लो, ये हो वैसी हो। ज़रा मुझे ये बता दीजिए, जो किसान रातों दिन खेतों में काम करेगा तो वो कहाँ से उसे उसे वो गोरा है कि काला है, इससे उसे क्या मतलब है। जब रात दिन धूप में कोई तपेगा, जलेगा तो वो काला नहीं होगा तो गोरा होगा। पहले आप ये सोच लो। और जो लोग चौबीसों घंटे लाइट के अंदर रहते हैं, रूम के अंदर पैक रहते हैं, तो गोरा वही तो होगा ना। खैर, भगवान ने जिसे जैसी सूरत दी है वो वैसा ही रहता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग अंदर रहने से थोड़ा सा चेहरा खिला रहता है, और जो किसान लोग हैं वो बाहर रहते हैं तो उनके चेहरे पे वो रौनक नहीं रह जाती है जो रौनक हर वक्त बैठे रहने से होती है। तो खैर कोई बात नहीं है, बैठे रहने में और काम करने में फ़र्क है। तो सबका अपना अपना काम है यार। जिसे जो पसंद है, जहाँ का जैसा देश वैसा भेष, जो जहाँ है वो उसे वैसा काम अच्छा लगता है। तो और मैं आ गई हूँ अभी चाय पी के, इन्हें भी मैंने उठाया। और बच्चों को आप सभी ने सुना ही कि आज सैटरडे था, तो जो भैया ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, शायद उनका पेपर चल रहा है, तो वो चले गए हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए। उन्होंने बोला है कि तुम लोग 2 बजे दोपहर में आ जाना, अभी मत पढ़ना। तो 2 बजे दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप होती है और गर्मी होती है, तो इतनी ज़्यादा धूप होती है तो मैं बच्चों को 2 बजे नहीं जाने देना चाहती हूँ दोपहर में। बोले थे कि संडे को हम पढ़ा देंगे सुबह 6 बजे से 9-10 बजे तक, 10-11 बजे तक पढ़ा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जाने दो बेटा, दोपहर में मत जाना। तो देखती हूँ दोपहर में, अगर बच्चों का मूड देखूँगी, अगर ये लोग क्या कहती हैं। वैसे मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि दोपहर में मैं इन सबको भेजूँ। बहुत ज़्यादा धूप रहती है, और थोड़ी सी दूरी पे जाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए मैंने मेरे बिस्तर भी सेट कर दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और इधर सोफ़े भी मैं ठीक कर दे रही हूँ, झाड़ू लगा दे रही हूँ घर में। बाबू कैसे सोफ़े पे बैठा हुआ है, सबसे ज़्यादा घर में मेरे यही काम बिगाड़ता है। मतलब ये शरारतें इसके है ना पूरा दिन चलती रहती है, और काम बिगाड़ने का जो सिलसिला है ना वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। तो पूरे घर में कागज़ फाड़ता है। अलमारियाँ पे देख रहे हैं आप सभी, जो मैंने पेपर बिछा रखे थे सारे के सारे इसने फाड़ के फेंक दिए हैं।
और जब भी आता है इस रूम में थोड़ा थोड़ा सा फाड़ के फेंकता रहता है। मतलब इसी कागज़ की वजह से रूम और ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसकी शैतानियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है और इसकी शैतानियों की वजह से मेरा काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। तो यही था दोस्तों आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन वीडियो, मैंने जो आप सभी के साथ शेयर किया। कैसा लगा आप सभी अपना कमेंट मेरे वीडियो में करना मत भूलिएगा, प्यारा सा एक कमेंट करके जाइएगा। अगर हाँ मेरे लिए कोई सजेशन है, कोई राय है, तो वो भी आप सभी प्लीज़ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।